नमस्कार दोस्तों, मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोपहर का सेशन है वो यूपी ट्रिपल एससी के पेट का जो मैथ है उसको देखते हुए हम लोग मैथ के सेशन को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने जहाँ से कल क्वेश्चन छोड़ा था उसी के आगे से हम इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए जैसा हम बता देना चाहते हैं। जो भाई या बहनों अगर इस वीडियो से जुड़े हैं तो इसके पहले एक क्लास हो चुका है हम लोग का। तो पहले जाके आप उस डीआई के या उस बेसिक क्लास को आप देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए तो सबसे बेहतर होगा। तो प्लीज जाइए, पहले उस क्लास को देख लीजिए, फिर इस क्लास में आइए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये ग्राफ क्या है और इस क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये ग्राफ है हमारा। ये ग्राफ क्या दर्शाया गया है, देखिए पहले ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा है इस बार ग्राफ में शिक्षकों, लिपिकों और चपरासियों की संख्या, शिक्षक, लिपिक और चपरासी ठीक की संख्या 5 वर्षों के लिए प्रदर्शित है। 5 वर्ष कौन कौन से हैं? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। ये 5 वर्ष हैं, जिसमें देख लीजिए इस ये वाले जो कॉलम है वर्ग है उसमें शिक्षक हैं, जो ये वाला बीच वाला कॉलम है उसे लिपिकों की संख्या को दर्शाया गया है, और ये जो वाला कॉलम है उसे चपरासियों की संख्या को दर्शाया गया है। इसी तरीके से 5 वर्ष को दर्शाया गया है। ये हमारा ग्राफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बार ग्राफ अभी पढ़ रहे हैं, तो बार ग्राफ का ये क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, बार ग्राफ को आंकड़े को प्रदर्शित करने का यही तरीका होता है, जिसे आयताकार तरीका भी हम कहते हैं। चलिए आइए इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन इसका क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम ग्राफ से देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। कह रहे हैं शिक्षकों और चपरासियों की कुल संख्या क्या है। तो शिक्षक और चपरासियों की कुल संख्या, तो हम देखेंगे शिक्षकों की संख्या। पहले क्या देखेंगे? शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या। ठीक है, शिक्षकों की संख्या। शिक्षक वाला कॉलम कौन सा है? ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये है और ये है। तो देखिए शिक्षकों की कुल संख्या, आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए अगर हम डायरेक्ट जोड़ना चाहें तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, हम लिख के जोड़ना चाहें लिख के भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए इसी ग्राफ में जोड़ने की, और जैसे कि बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में हम क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो आइए इसी से जोड़ते हैं। देखिए 4 3 4 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, अब 12 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 20 बचा, 16 20 20 16 20 16 40 जोड़ेंगे, 16 60 हो जाएगा। यहाँ 50 जोड़ देंगे, 16 60 में 50 जोड़ेंगे, 17 10 हो जाएगा, और 17 10 में 50 जोड़ेंगे तो 17 60 हो जाएगा, और 17 60 में 60 जोड़ेंगे तो 18 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 20। इस तरीके से जोड़ेंगे। अब आइए, अब दूसरे में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि शिक्षकों और चपरासी, चपरासी वाला कॉलम कौन सा है? ये है, ये है, और ये, और कौन सा है? ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये कॉलम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितना है? 5, और यहाँ कितना है? 5 1000, यहाँ कितना है? 4 1400, 1400, यहाँ कितना है? 4 1800, और यहाँ कितना है? 18 2 20 20 20 90, और 20 90 में 60 जोड़ेंगे तो 21 50 हो जाएगा। 21 50 में 60 जोड़ेंगे तो 22 10 हो जाएगा, और 22 10 में अगर यहाँ 40 दोगे तो कितना हो जाएगा? 22 50 हो जाएगा, 22 50। ठीक है, तो 0 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया? 30 70 आ गया। कितना आ गया? 30 70। आइए एक बार हम देख लेते हैं क्या हमने सही जोड़ा है, क्या गलत जोड़ा है। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग लिख के देख लेते हैं। देखिए शिक्षकों की संख्या क्या क्या है? 360 है, 360 प्लस इसकी संख्या क्या है? इस वाले कॉलम में 450 प्लस 350 और प्लस 240 और प्लस 420।
ठीक है, आइए यहाँ भी देख कर देखते हैं, हो सकता है कि गलती हो गई है तो आपको सुधार लेंगे। देखिए 0 0 0 0 0 0 हो गया। 2, देखिए यहाँ देखेंगे 2 4 2 6 6 5 11 11 5 16 और 16 4 20 2 22 के 2 हासिल बचा 2। आइए अगले अलग जोड़ते हैं। देखिए 4 2 6 6 3 9 9 4 13 और 13 4 कितना हो जाएगा 17 18 19। यहाँ देखिए 1920 हम लोग कहीं गलत कर दिए, ठीक है 1920। ठीक है, तो शिक्षकों की संख्या 1920 आ गई है। यहाँ हम आगे और इसमें इसी तरीके से हम चपरासियों की संख्या देख लेंगे। चपरासियों की संख्या कितनी है 540 प्लस 500 प्लस 460 प्लस इसमें भी 460 है और इसमें भी है 290। ठीक, आइए इस चीज को देख लेते हैं। देखिए फिर से 540 500 और यहाँ कितना है 280 है। यहाँ थोड़ा सा डाटा मेरा लिखने में मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ कितना है 280 है। ठीक है, इस चीज को हम जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ कितना है 460 है और यहाँ क्या है 280। देखिए 0 0 0 0 0 तो कितना आ गया 0। हमारा यहाँ कितना है 9 9 6 15, ठीक है, और 15 5 20 3 23 और यहाँ 0, यहाँ 23 4 कितना हो जाएगा 23 4 27 के साथ हासिल बचा 2। यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा 4 2 6 6 2 8 8 5 13 और 13 5 18 और 18 2 20 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 70। ठीक, तो डाटा गलत हो गया इसलिए आ रहा था। आइए हम देखते हैं क्या था। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल आ जाएंगे 0 7 2 9 और यहाँ 9 और 39 90 आ जाएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा, चेक लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। इसको जोड़ देखिए, जोड़ 18 20 को अगर 20 70 से जोड़ेंगे तो 38 90 आएगा। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वर्ष अधिकारियों की अधिकतम संख्या को दर्शाता है। तो ठीक है, कौन सा वर्ष अधिकारियों की अधिकतम संख्या को दर्शाता है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा कि कितने संख्या है। ठीक है, तो देखिए 360 है। अगर हम 2014 की बात करते हैं 2014 में, तो देखिए 360 प्लस कितने हैं 420 और प्लस 540। अगर इसको देखते हैं तो देखिए 0 0 जोड़ लीजिए, ठीक है, और यहाँ 4 2 6 6 12 के 2 हाथ बचा 1 और 5 4 9 9 10 3 13, यहाँ आ गया 1320। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी आ गई 1320। इसमें देख लेते हैं, ऐसे जोड़ लेते हैं 5 5 10, यहाँ हो जाएगा 14 50। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 14 50। और यहाँ देखिए कम ही है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो 4 3 7 2 9 9 1 10 1040 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 5 4 9 और 9 2 11 1 12 30 आ जाएगा। तो अधिकतम संख्या हमारे पास 14 50 ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ष 2015। क्या हो जाएगा वर्ष 2015 अधिकारियों की अधिकतम संख्या को क्या कह रहा है दर्शाता है। वर्ष 2015 अधिकारियों की अधिकतम संख्या दर्शाता है। ठीक है, 16 को देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। 4 3 7 2 9 9 1 10 1000 1110 आ जाएगा। तो ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। तो अधिकारियों की अधिकतम संख्या 2015 दर्शाता है। ठीक है, अधिकारियों की संख्या पूछा है, मतलब कौन कौन सा है, शिक्षक लिपिक और चपरासी। तो शिक्षक इसमें कितने हैं 450, लिपिक कितने हैं 520 और चपरासी कितने हैं 500। तो टोटल कितना 1450। इसमें जोड़ेंगे 1300, इसमें कितना 1100 कुछ, इसमें ऐसी तरीके सबसे ज्यादा कुछ अधिकारी कितने हैं 2015 में। ठीक,
तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। डीआई बहुत ही आसान है, बस इसमें लैंग्वेज को समझना होता है। लैंग्वेज को समझिए और आपके सामने डाटा दिया हुआ है, क्या कह रहा है उसको समझिए। अगर बढ़ाने को कहा है तो बढ़ा दीजिए, घटाने को कहा है तो घटा दीजिए, जो कह रहा है उसे कह दीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा वर्ष कर्मचारियों की संख्या के प्रत्येक वर्ग में कमी को दर्शाता है। कौन सा वर्ष मतलब 2014, 15, 16, 17, 18 में से कौन सा वर्ग कर्मचारियों की संख्या में कमी को दर्शा रहा है, सभी की कमी में। देखिए क्या है 360 से, यहाँ देखिए यहाँ 2014 से 15 में कंपेयर करते हैं, 360 में देखिए 2014 से 15 में कंपेयर करते हैं तो उस समय 2014 में शिक्षक कितने थे 360, यहाँ कितने हो गए 450, तो ये अधिक हो गया, आप इसको छोड़ दीजिए। 15 से 16 में चलिए, यहाँ देखिए 450 से क्या हो जा रहे हैं 350, 520 से कितने हो जा रहे हैं 480 और 500 से कितना हो जा रहे हैं 280। तो ये हो सकता है वर्ष 2016 क्या हो सकता है। ठीक है, 2014-15 हम देखें, देखिए इसके पहले तो कुछ है ही नहीं तो इसमें हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखें तो ये तो नहीं हो सकता था, लेकिन ये हो सकता है। अब इसमें देखिए 350 से 240, ठीक है, 480 से 300, तो यहाँ तो बढ़ गएंगे तो यहाँ नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे 240 से 420, यहाँ भी बढ़ गए हैं कर्मचारियों की संख्या, यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ, लेकिन यहाँ क्या होगी कमी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है। तो कौन सा वर्ष है, वह कौन सा वर्ष है जो अधिकारियों की प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग मतलब शिक्षक में भी, लिपिक में भी और चपरासी में भी, सभी के वर्ग में कमी को दिखाता है। तो वह कौन सा वर्ष है, वह 2016 है। कौन सा वर्ष है, 2016 में, ठीक है, 2016 में कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग में कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों की औसत संख्या व लिपिकों की औसत संख्या के मध्य क्या अनुपात है। अभी देखिए जो आप डाटा जोड़ लीजिए एक बार, उसको आप कहीं पे लिख दिया करिए, क्योंकि वो डाटा हो सकता है दोबारा आपको जोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो आप देखिए कह रहा है शिक्षक को हमने एक बार जोड़ा था, शायद 1820 आया था, और लिपिक को भी हम जोड़ लेंगे। तो देखिए शिक्षकों तो हम टीचर के देखेंगे, शिक्षकों की संख्या का अनुपात किससे पूछ रहा है, लिपिकों से। ठीक है, शिक्षक को हम जोड़ लेंगे, देखिए शिक्षक को जोड़ते हैं, शिक्षक वाला कलम यही है, देखिए 3 4 3 7 3 10 2 12, ठीक है, और 12 4 देखिए फिर से जोड़े 3 4 3 7 7 3 10 10 2 12 12 4 16 1600 कितना 20, ठीक है, 1620 और यहाँ 40 जोड़ेंगे 1660, यहाँ जोड़ेंगे 1710 हो जाएगा, और 1710 में 1760 हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1820। आप जोड़ सकते हैं, लिख के भी जोड़ सकते हैं। लिपिक वाला देखेंगे 420 में 405 900, ठीक है, 900 और 900 यहाँ 4 9 4 13, और यहाँ देखिए यहाँ लिपिक है 13 3 16 हो जाएगा, और यहाँ 5 जोड़िए 16 5 21, 2140, 2180 और 2260 हो जाएगा, 2260 और 2280 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ेंगे तो 2300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से भी आसानी से जोड़ जाएंगे, लेकिन ये कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये चीज़ें आपको जोड़ने का तरीका आया कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। तो इनका अनुपात पूछा, तो आइए हम अनुपात निकाल देते हैं। 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 9 18, और 2 1 2, यहाँ 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 1 2 और 2 5 10, तो यहाँ अनुपात कितना हो जाएगा 91:115। शायद ये अब छोटा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, शिक्षकों की संख्या
शिक्षकों की औसत संख्या व लिपिकों की औसत संख्या। अच्छा, औसत संख्या पूछा था, तो औसत संख्या एक चीज यहाँ औसत संख्या पूछा था, कोई बात नहीं है। औसत मतलब होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता ना। तो कितनी संख्याएं थी? 5। कितनी संख्याएं थी? 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 और 5 ये क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। इसको हमने काटा था, कितना आया था? देखिए 2 9 18 और 2 1 2, यहाँ 115 आया था। लास्ट में यही अनुपात आपका कितना आ जाएगा? 91 अनुपात 115। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आई होप मेरे द्वारा समझाई गई आपको सभी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं या कुछ और या सीधो पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ाने में मेरे कहीं कमी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस कमी को दूर करेंगे और आप तक हम और अच्छी अच्छी चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर आप बताइए, अगर आप लोग बताएंगे तभी हम अपनी कमी को जान पाएंगे और हम अवश्य ही उस चीज़ को दूर करेंगे। आइए देखिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आपका हम समय ज़्यादा न बर्बाद करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है चपरासियों की औसत संख्या। किसकी संख्या? चपरासी। चपरासी वाला कॉलम कौन सा है? ये ब्लैंक वाला जो कॉलम है वो चपरासियों की संख्या है। ठीक है, कह रहा है चपरासियों की औसत संख्या। चपरासियों की औसत संख्या कुल कर्मचारियों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? चपरासियों की औसत संख्या कुल कर्मचारियों की, टोटल कर्मचारी कौन कौन से? शिक्षक हैं, चपरासी हैं और क्लर्क हैं, मतलब लिपिक हैं। तो उनकी कुल संख्याओं का के औसत संख्या का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम आपको ऐसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो प्लीज एक बार इसको आप लोग कोशिश कीजिए, लगाने की कोशिश कीजिए। हम आपको तो समय देते हैं, आप कोशिश जरूर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा। देखिए कह रहा है चपरासियों की औसत संख्या। अभी हम लोग जोड़े थे चपरासियों की औसत संख्या, अगर आप नहीं जोड़े हैं तो जोड़ लीजिएगा। कह रहा है चपरासियों की औसत संख्या। चपरासियों की औसत संख्या। ठीक है, हम जानते हैं औसत संख्या मतलब क्या होता है? कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो चपरासियों की कुल संख्या हमारे पास आई थी 2300। कितनी आई थी? 2300। ठीक है, आप जोड़ सकते हैं 2300। और कुल संख्या कितने कितने साल का? 1 2 3 4 और 5। तो बटे क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। बटे कितना कर देंगे? 5। आगे कह रहा है कुल कर्मचारियों की औसत संख्या। कुल कर्मचारियों की औसत संख्या, तो कुल कर्मचारियों की औसत संख्या। कुल कर्मचारी में कौन कौन से हैं? पहले हम शिक्षक को लेते हैं। शिक्षक के कितना आ जाएगा? 1820 आया था। 1800 कितना आया था? 20 आया था। बटे कितना? कितने साल? 5 साल। प्लस चपरासियों का कितना आया है? 2300। कितना आएगा चपरासियों का? 2300 बटे कितना? 5। और अगला जो आएगा हमारा आएगा ये कैसे है? लिपिक का हम जोड़ लेंगे। अरे सॉरी, ये लिपिकों का था, आया था 2300, चपरासियों का नहीं आया था। ये तो लिपिकों का, चपरासियों का हम जोड़ लेंगे। एक मिनट देखिए, चपरासी को जोड़ेंगे। ये चपरासी 5 5 10 10 2 12 और 12 4 16 और 16 2 18। ठीक है, 16 2 18 1890 और 1950 और यहाँ आ जाएगा 1950 में 80 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 30 हो जाएगा
और यहाँ कितना हो जाएगा 20 30 और 20 20 70 हो जाएगा, 30 40 70 20 70 कितना आ जाएगा 20 70। ठीक है, अगला हमारा आ जाएगा यहाँ शिक्षक, लिपिक और चपरासी। चपरासी कितने हो जाएंगे 20 70 बटे 5। यही हमारा औसत निकाल लेंगे। अब इसका औसत निकाल लीजिए आप लोग। देखिए इसका औसत कितना आएगा, देखिए जोड़ लीजिए सबको। अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, तो 0 0 0 यहाँ कितना आएगा 0 आ जाएगा। 7 7 2 7 2 9 हो जाएगा, 7 2 9। यहाँ देखिए 0 3 3 और 8 8 3 11 हासिल बचा 1, और यहाँ 2 2 4 5 और 1 6 6190 बटे 5। ठीक है, अब कह रहा कितना प्रतिशत है, ये जो है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो आइए इस क्वेश्चन को, हो सकता है क्वेश्चन हो गया होगा तो इसको मिटा देते हैं और यहां देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए कैसे होगा। अब कह रहा है कि कितना परसेंट है, तो किसे चपरासियों से, तो चपरासियों की कुल औसत संख्या कितनी आई है 20 70 बटे 5, और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी आई है 61 90 बटे 5। भाई एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। अब यहाँ 5 से 5 को क्या करते हैं काट देंगे, 5 से 5 क्या है काट देंगे, लेकिन आपसे कह रहा प्रतिशत, तो गुणे 100 से गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए। अब देखिए कितना आएगा, समथिंग आप लोग कर ले सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है 0 से 0 कट जाएगा, ये आप भाग दे देंगे तो समथिंग 33% आएगा। कितना परसेंट आएगा 33%। ठीक है, आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो समथिंग कितना परसेंट आएगा 33%। तो चलते हैं, आज तक यहीं। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसी तरीके से आप डेली बने रहिए और हमारे इस UPSSC पेट को, आपका मैथ को शानदार और धारदार बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, और डेली आपका एक सेशन दोपहर में हम लाते रहेंगे और आपको मैथ से अपडेट कराते रहेंगे। और हमेशा आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। प्लीज अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन, मेरे द्वारा पढ़ाया गया लॉजिक और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली चीजें आपको अच्छी लगी हैं, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और भी लोगों को प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। अगर आप सीख सकते हैं तो शायद बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम अपनी बातों को सभी लोगों तक पहुंचा सके। तो प्लीज इसमें आप लोग मेरी सहायता कीजिए, और धन्यवाद।